हल्का सा विचार करने की बात है। एक बाप अपने बच्चे को दिन रात मेहनत मजदूरी करके बहुत अच्छी शिक्षा दिलाता है। कम से कम 15-16 वर्ष तक अपने बच्चे को पढ़ाता है। लाखों रुपया उसकी फीस पर, ट्यूशन पर लगाता है। और वैसे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा नौकरी लगी जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि बाप ने बच्चे को 18-20 वर्ष तक पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपया लगाया, और मान लीजिए वो बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जज बन गया, और वो बच्चा नौकरी लगते ही, क्योंकि मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है, हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं, इतनी मेहनत के बावजूद मान लीजिए वो बच्चा अचानक से बीमारी से या एक्सीडेंट में मर जाता है। अब विचार करो भाई और बहनों, उस पढ़ाई लिखाई ने, उस शिक्षा ने उस बच्चे को क्या फ़ायदा पहुंचाया, उस परिवार को क्या फ़ायदा पहुंचाया। वो शिक्षा उस बच्चे को मौत के मुंह से बचा नहीं पाई। लेकिन भाई और बहनों, जब आप सच्चे सतगुरु से जुड़ेंगे, सच्ची शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, तो भाई और बहनों, हमारी जो अकाल मृत्यु हो जाती है अचानक से, सच्चा सतगुरु हमें अकाल मृत्यु मरने से भी बचाएगा। और यदि बच्चों के भाग्य में नौकरी नहीं होगी, और यदि सच्चा सतगुरु चाहेगा तो बच्चे को नौकरी भी देगा, क्योंकि नई किस्मत लिखना ये सच्चे सतगुरु के हाथ में होती है। अभी 99% दुनिया अध्यात्म से अपरिचित है, अनजान है, और आम सामाजिक व्यवहार में जो देखती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी लगाना, और बच्चों से केवल एक ही उम्मीद करना कि नौकरी लग पैसा कमा, नौकरी लग पैसा कमा, तरीका चाहे कुछ भी हो, हमने धनवान बनना है, समाज में हमने इज्जत कमानी है, बड़ी कोठी बनानी है, लंबी कार लेकर आनी है। पूरी दुनिया इसी माया की भाग दौड़ में दौड़ लगा रही है, और अचानक से कब उनकी सांसें रुक जाती है, कब उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई भरोसा नहीं। और मिलना वही है जो उन बच्चों के भाग्य में है। माता पिता बच्चों का भाग्य लिखने में समर्थ नहीं होते, भाग्य लिखने में समर्थ